भूल भुलैया 3 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या पारो ने गांव को दिया श्राप? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। गोविंदपुरा गांव की पंचायत में घोषणा दी गई कि आज दोपहर कालीगंज की पहाड़ी की 2 चोटियों के बीच बंधी रस्सी के ऊपर एक नाग संप्रदाय की लड़की पारो चलकर अपनी पवित्रता का इम्तिहान देगी। गोविंदपुरा के जमींदार और नाग संप्रदाय के मुखिया के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि नाग संप्रदाय की लड़की पारो के पेट में पल रहा था बच्चा, गांव के एक बड़े जमींदार के बेटे का। नाग संप्रदाय के मुखिया का कहना है, इसमें सिर्फ हमारी पारो बिटिया का दोष नहीं है, बल्कि जमींदार का बेटा भी इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए उसे पारो से शादी करनी पड़ेगी। इधर गोविंदपुर के जमींदार का कहना है कि नाग संप्रदाय एक बहुत नीची जाति का है, जो उसकी बराबरी का नहीं है, और पारो के पेट में पल रहा बच्चा जमींदार के बेटे का ही है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए किसी भी सूरत में ये रिश्ता नहीं हो सकता। लास्ट में ये डिसीजन लिया जाता है कि कालीगंज की दोनों पहाड़ियों की चोटियां लगभग 200 मीटर ऊंची हैं। अगर पारो पवित्र है तो उन दोनों चोटियों के बीच बंधे रस्से पर चलकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे। पारो के पिता ने मना कर दिया, लेकिन पारो दोनों पहाड़ियों की चोटी पर बंधे रस्से पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। बैलेंस के लिए एक सहारा लेकर पारो रस्सी पर चलती है। कालीगंज की दोनों पहाड़ियों की आपसी दूरी लगभग 500 मीटर है और देखते देखते पारो 300 फिर 400 मीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन पारो की कामयाबी जमींदार को बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने आदमी को इशारा करके दूसरी तरफ की चोटी पर बंधी रस्सी को कटवा देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण पारो और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले पारो ने गोविंदपुरा के सारे गांव वालों को श्राप दिया कि उसके साथ छल करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा, और अब इस गांव में जिसके पास धन रहेगा उसके पास जन नहीं रहेंगे, और जिसके पास जन रहेंगे उसके पास धन नहीं रहेगा। और पारो की मौत के तुरंत बाद वहां पर भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण ज्यादातर लोगों ने उस गांव को ही छोड़ दिया। जो बचे वो आज भी उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी बेटियों की संतानों को गोद लेना पड़ रहा है। वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती गई। पारो की मौत की घटना लगभग 300 वर्ष बीत गए, पीढ़ियां बदल गई और पारो के श्राप को लोग झूठ और अंधविश्वास मानने लगे। लेकिन गांव के हर युवा के साथ शादी की समस्या आज भी बनी हुई है। हर तरह से योग्य होने के बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। किसी की होती तो तलाक हो जाता और कुछ की पत्नियां भाग जाती हैं। गांव में एक पुराना राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसके पुजारी का नाम श्रीधर है, और उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी बहन के पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम महेश है। महेश की शादी के लिए दूर गांव से एक रिश्ता आया और श्रीधर ने हामी भर दी। महेश को इस बात की खबर भेजी गई, जो शहर में सरकारी नौकरी कर रहा था। डाकिया पत्र के साथ एक लड़की की फोटो लेकर भी पहुंच गया, और लड़की की फोटो को देखकर महेश का मन खुश हो गया। महेश खुश होकर सो गया और उसकी आंख लगते ही उसे एक भयानक सपना दिखाई दिया। फोटो में जो सुंदर लड़की थी वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में थी, और वो महेश का गला दबाने लगी। गले पर चुड़ैल के पंजों का शिकंजा कसता जाता है, जिससे महेश का दम घुटने लगता है, और अचानक वो चीख पड़ता है तो उसकी आंख खुलती है और चुड़ैल अंधेरे में गुम हो जाती है। अगली सुबह पिता की आज्ञा अनुसार महेश फौरन गोविंदपुर जाता है, पर अपने साथ हुई घटना का किसी से भी जिक्र नहीं करता, और वो अपने पिता के कहने पर शादी के लिए तैयार हो जाता है। बारात गांव से रवाना होती है, तभी बाराती नाच गाते हैं। बारात जैसे ही बड़े मेन गेट पर पहुंचती है तो एक भयानक विस्फोट होता है। तभी उस गेट के ऊपर महेश को वही चुड़ैल बैठी दिखाई देती है और हंसकर चली जाती है। विस्फोट को यूं ही समझकर बाराती आगे बढ़ते हैं और शादी हो जाती है। विदाई के बाद बहू घर आती है और कई बार महेश को जान से मारने की कोशिश करती है, पर हर बार फेल होने की वजह से आखिर एक दिन वो बहू फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देती है। श्रीधर जानता था कि होना हो अभी भी इस गांव को वो श्राप लगा हुआ है। श्रीधर पारो की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा करता है, जिसमें दूर दूर से जाने माने तपस्वियों को बुलाया जाता है। लेकिन जिस दिन यज्ञ का अंतिम दिन होता है, उसी दिन आहुति देते समय यज्ञ की अग्नि बुझ जाती है। आसमान पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तब उस अंधेरे में पारो का चेहरा प्रकट होता है और वो कहती है कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम सबके पास धन नहीं रहेगा, धन रहेगा तो जन नहीं रहेगा। ये बोलते हुए पारो अंधेरे में गुम हो जाती है। तब से गोविंदपुरा में ये मुसीबत बनी रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।